नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जनपक्ष मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जोशीमठ में हैं। हम इधर घूमने आए हुए थे। तो जोशीमठ में जैसे आपने सुना होगा, अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। यहाँ पे जो मकान थे वो ज़मीन में धंसना शुरू हो गए थे कंस्ट्रक्शन की वजह से, और मकानों में काफ़ी जो है दरारें आ गई थी, और यहाँ से जो लोगों को शिफ्ट करना पड़ा था ऊपर होटलों में। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, और हम यहाँ से आए और बिना बातचीत, यहाँ के जो स्थानीय लोगों से बिना बातचीत करें हम यहाँ से चले जाए, तो वो हमारे लिए सही चीज़ नहीं है। अगर हम कहीं भी जाते हैं और स्थानीय लोगों से, जो वहाँ पर मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनत कर कर कमा कर खाते हैं, उन लोगों से ना मिले तो हमारा यहाँ पे आना फिर बेकार है, अगर हम स्थानीय लोगों से नहीं मिलते। तो आज हम यहीं पर आए थे जोशीमठ में। एक जगह है, क्या क्या नाम है इस जगह का? सिंगधार। सिंहधार जो है इस जगह का नाम है। तो सिंहधार में जैसे हम आए तो फिर हमें यहाँ पे कल शाम हम यहाँ से गुजर रहे थे पीछे वाले रास्ते से। तो जब हम यहाँ से गुजरे तो हमें एक ये मकान, लगभग 200 साल पुराना मकान है, तो तब हम यहाँ पे आए तो इसने हमें इतना प्रभावित किया। फिर कल शाम हम यहाँ पर आए, और जो आप देख रहे हैं मोहन जी मेरे पास में बैठे हुए हैं, और कल शाम हम यहाँ पर आए थे और मोहन जी से हमारी काफ़ी बातचीत हुई। तो आज लगभग 20 तारीख है और सुबह के लगभग 5:30 बजे हैं। हम यहाँ पर मोहन जी से बातचीत करने आए हैं, और ये वो उनकी ज़िंदगी में किस तरह की जो है समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। जब आपदा आई थी उस समय पर उनकी क्या स्थिति थी, उनके परिवार की क्या स्थिति थी, और खाने पीने का जो है वो कैसे चल पा रहा था, और ये क्या काम करते हैं, इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे होता है। आज हम उन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा है आयुष, जो 10 साल का है, जो लगभग थर्ड फोर्थ क्लास में है। और यहाँ पर जो स्कूल की जो स्थिति है, हॉस्पिटल की जो स्थिति है, वो भी हम आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारे साथ मोहन जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो जनपक्ष मीडिया के माध्यम से जो उनकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं और आपदा के समय पर उन्होंने किस तरह से यहाँ पर गुजर बसर करा था, और किस तरह से यहाँ का जो माहौल था, उस पूरे माहौल को हम शब्दों में बयां करने की थोड़ी सी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा बाद में आपको जो इनके घर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे एक एरो का जो है निशान है, इस जो क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है यहाँ पर लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, और इसका मतलब है यहाँ पर ये मकान टूट सकता था और ये मकान ढह सकता था। इसमें आधा मकान आप उधर देख सकते हैं, जो उधर एक कमरा है, वो कमरा जो है टूटकर, ये पहले एक पूरा ही मकान था और आधा मकान इसमें से टूटकर जो है आपदा के समय पर ढह गया। और यहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा भी जो है मोहन जी के पास बचा है। पहले इनके पास 2 से 3 कमरों का घर था, लेकिन अब 2 कमरे टूटकर जो है ज़मीन में मिल चुके हैं आपदा के समय पर, और अब इनके पास सिर्फ एक कमरा है। तो हम जो हमारे पास जो मोहन जी बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर बसर करती है, और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनपक्ष मीडिया में। तो आप अपने बारे में बताइए। बात क्या है, हमारे बारे में क्या बता रहे हैं। मजदूर आदमी हम, और मजदूरी करते हैं। कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता है। कभी 10 दिन खाली रहते हैं, कभी महीना भर खाली रहता है। ऐसे हमारा गुजर बसर चलता है। इसी तरीके से हम अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसे ही है कि हमारे घर भी ये टूटे हुए हैं, और ऐसे ही समस्या में भी, आपदा में भी ऐसे ही रहे। आपदा में जब हम आए यहाँ पे, तो आपदा में जब आए हम 1 साल होटल में रहे, और सरकार की तरफ से वहाँ पर जो भी व्यवस्था हुई तो सरकार ने किया। बाकी क्या होना था मजदूरी को, उस समय था नहीं, काम धाम तो कुछ था नहीं, और होटल ही में रहे और वही व्यवस्था में रहे वहाँ पे। और बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं था। अभी भी हम ऐसे ही अपने घर में भेज दिया होटल वालों ने कि अपने घर चले जाओ। हम आए यहाँ पर वही मजदूरी कर रहे हैं। कभी हो रहा है तो कभी नहीं हो रहा है मजदूरी, और कभी ऐसे खाली बैठे रहते हैं। और हमारे पास यही चारा है, कुछ चारा हमारा आगे कुछ नहीं है। अच्छा, महीने में कितना काम मिल जाता है आपको? महीने में 15 दिन या 10 दिन काम कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं है हमारे पास कोई भी काम ऐसे मिलता ही नहीं है जो परमानेंट काम मिले, ऐसे कोई चारा नहीं। अच्छा, स्थायी कोई काम नहीं आपके पास? हमारे पास कोई स्थायी, तो जैसे स्थायी काम नहीं, फिर तो घर चलाने में काफ़ी तरह की बहुत समस्या होती है घर चलाने में। कभी ऐसे ही रह जाते हैं, कभी काम ही नहीं मिलता, तो कभी ऐसे ही इधर उधर से कई एक दो करके, कहीं किसी से 1 दिन का काम 2 दिन का काम करते हुए अपना घर इसी तरीके से चलाते हैं। और बाकी हमारे पास कोई ऐसा कोई चारा नहीं है कि जिससे हम आगे
परमानेंट काम कर सकें। ये बात है हमारे पास। बाकी हमारे अभी हमारे घर सब टूटे हुए हैं, हम 4 भाई रहते हैं और चारों के चारों हम बेरोजगार हैं। अच्छा, चारों के चारों बेरोजगार बेरोजगार हैं। हमारे पास कोई ऐसा कोई रोजगार नहीं है कि जो हम आगे अपने जीवन यापन कर सकें। अच्छा, जैसे सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर रोजगार योजना, जितनी अलग अलग तरह की योजनाएं हैं जो जिनका बुगुल चारों तरफ पूरे देश में एक मुख्य धारा की मीडिया के द्वारा बजाया जाता है कि हमने काफ़ी रोजगार दिया है, सबकी मजदूर की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति है और मजदूर जो है खुशहाल है, तो क्या ये सही बात है? हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं है कि जो मजदूर को लिए हमने उन्होंने हमारी सरकार ने कोई खुशहाल दिया होगा कि इन्हें के लिए रोजगार दिए जाए, ये परमानेंट रोजगार करे। हमारे पास ऐसा कोई रोजगार नहीं कोई योजना है, ना आज तक हमको कोई योजना मिली है। अच्छा, जैसे हमारे पास पानी तक नहीं, पानी जलधारा से लाते हैं। अच्छा, पानी की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? पानी की भी व्यवस्था भी नहीं है हमारे। कहाँ से लाते हो पानी आप? आगे धारा से। कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से कम से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। लाइटिंग तक भी नहीं है, उधर झाड़े में जा रहे। आप देख सकते हैं जो शौचालय की अभी हम देख रहे थे पूरे भारत में जो बिल्कुल बज रहा था कि शौचालय बनाए जा रहे हैं और पानी की व्यवस्था है, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। ये बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर से जो है पानी भर के लाते हैं, शौचालय भी नहीं है यहाँ पर। शौचालय कहाँ पर जाते हैं? जो है शौचालय जो है इधर जंगल में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह की स्थिति में जो है लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं। ये पानी भरने भी 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और शौचालय भी घर में नहीं है। ये जो घर की महिलाएं हैं उन्हें भी जंगलों में जो है शौच करने के लिए जाना पड़ता है। एक आज हम किस विकसित भारत में रह रहे हैं, आज हम कहते हैं कि भारत का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जिस भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है वहाँ पर स्थानीय लोगों के पास, मजदूर लोगों के पास शौचालय तक नहीं है कि वो अपने घर में शौच कर सके। उन्हें शौच करने के लिए भी जो है अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पानी भरने के लिए सरकार से 10 रुपए मांग रहे हैं हमसे कि 10 रुपए तो तब लैट्रिन बाथरूम जाओ इधर। कि स्थानीय लोगों को भी, जैसे आंटी जब अभी हमें बता रही थी कि स्थानीय लोगों को भी शौच करने के लिए उन्हें पहले 10 रुपये देने पड़ेंगे। आप देख सकते हो कितनी बेकार स्थिति है। जो स्थानीय लोग हैं, चलो जो यहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी तो बात अलग है, वो 10 रुपये देकर कर सकते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी 10 रुपये देकर यहाँ पर शौच करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरना पड़ेगा। तो ये कोई बहुत सही स्थिति नहीं है। तो जैसे अभी जो मोहन जी हैं और उनकी जो साथ में वाइफ है, उन्होंने हमें बताया कि जितनी भी जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा और वो यहाँ तक पहुँची ही नहीं है। आज तक कोई भी योजना, जो सरकारी योजना है, वो नहीं पहुँची यहाँ पर। कुछ नहीं पहुँचे हमारे पास, कोई योजना नहीं पहुँची। सरकारी योजना हमारे पास कोई नहीं आई है। जो भी सरकार की योजना आ रखी है सब जगह आई है, हमारे लिए कोई बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, हमारे पास कोई योजना नहीं आती है। इनके भी तबियत खराब रहती, कभी काम पे जाते कभी नहीं जाते, तबियत खराब रहती। अच्छा, आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड जिससे 5 लाख तक का इलाज होता है। हाँ, वो बना हुआ है। अच्छा, उससे हुआ है तक कुछ इलाज? नहीं, वो चलता ही नहीं, लगता ही नहीं चलता। नहीं चलता। कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ कभी आप लेकर गए हो और वो इलाज ना वो हो पाया उससे? लेकर जाते हैं उससे कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं हुआ। उससे बोलते हैं उससे कुछ नहीं चलेगा। खाली ऐसे थका रहे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, काम मिले हैं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं है हमारे पास। जो वो योजना जो 5 लाख के बता रहे हैं कि वो आयुष्मान कार्ड का, उसको लगाते हैं हॉस्पिटल में लगाते हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं चलता है। वो हमारी जो फीस बनेगी वो फीस तो देनी पड़ेगी। जो आयुष्मान कार्ड का जो पूरा गुब्बार, एक पूरा जो भवंडर बना रखा था, वो देखिए एक छोटी सी सुई चुभते यहाँ पर फूट गया, वो ध्वस्त हो गया। जो आयुष्मान कार्ड की जो सच्चाई है वो आप सभी के सामने आप सुन सकते हो, जान सकते हो। और ये कोई बनावटी बात है, कोई दिखावटी बात नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बात है जो बता रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ स्थानीय लोगों से और भी अलग अलग जगहों से हमने पूछा और ये सेम ही स्थिति उन्होंने बताई है। तो अब थोड़ा सा हम आपदा के समय पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, इधर जो घर है वो लगभग अब से 150 से 200 साल पुराने मकान है। जो आप पीछे मकान देख रहे हैं जिसके सामने हम बैठे हैं, मोहन जी से मैं पता चला था ये मकान जो है 200 साल पुराना मकान है। तो हम जाने की कोशिश करेंगे मकान। सबसे पहले बस थोड़ा संक्षिप्त में कितना पुराना मकान है और ये इसमें कब से रह रहे हैं और ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है, और जब आपदा आई थी इस मकान पर क्या स्थिति थी इस मकान की। ये 200 साल पुरानी मकान है, आज से 200 साल पुरानी है। और ये पहले से ही आपदा से पहले से भी कुछ क्रैक था, फिर आपदा में तो ज़्यादा ही क्रैक हो गया, फिर इधर से टूट गया है। और
रहने का कोई इसमें वो नहीं। बरसात का समय जब आने वाला है तो अभी हम इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इसमें सुरक्षित रह सकें। ये कभी भी टूट सकता है। ये आगे से आपने देख ही रहे हैं कि पीछे से भी टूट रखा है और नीचे जो जिसमें हम अभी चलो अंदर चल के दिखाते हैं एक बार। एक कमरा ये है इधर, एक कमरा ये है इधर और एक कमरा नीचे है। तो हम आपको पहले नीचे वाला कमरे पर लेके चलते हैं और उस जो नीचे वाला कमरा है उसकी स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक जो है इधर कमरा है और इस कमरे के अंदर एक पूरा परिवार रहता है। इसमें बल्ली लगा रखी है। तो अब हम जो है यहाँ पे इस कमरे, इस जो छोटा सा तंग कमरा है, छोटा कमरा है और इस कमरे में पूरा परिवार रहता है। तो सबसे पहले हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो पूरा कमरा है वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, क्या वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। जैसे अभी मोहन जी से हमने बातचीत करी तो उन्होंने हमें बताया कि घर भी कभी भी टूट सकता है। अब इधर आके पास आके देखे वहाँ पर कोने में इस छत को थामने के लिए एक बल्ली लगाई हुई है, उस बल्ली का सारा लगा रखा है। अगर उस बल्ली को हटा दे तो ये मकान कभी भी गिर सकता है। मोहन जी ने हमें अभी बताया कि जो ये मकान है बरसात के समय में, तूफान के समय में ये मकान कभी भी गिर सकता है और ये अपनी जान हथेली पर रखकर इस मकान में रहते हैं और इनके पास कोई भी जो दूसरा रास्ता नहीं है कि वो इस मकान को छोड़कर कहीं और जा सके। आप देखिए कोनों में इधर किस तरह से जो है दरारें हैं और किस तरह से और किस स्थिति में, और पूरा जो लेंटर है ये लकड़ी से बना हुआ है और ये कभी भी टूट के गिर सकता है। ये हमें बताते जब इसके ऊपर जो इसी के ऊपर एक दूसरा कमरा है, जब इस कमरे में हम जाते हैं तो हिलता है और ऐसा महसूस होता है कि वो कभी भी गिर सकता है। आप देखिए जहाँ एक तरफ लोगों के पास अपने बड़े बड़े घर होते हैं, वहीं एक ही कमरे में इनके पास एक छोटा सा किचन है जिसमें एक गैस चूल्हा रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है और इधर पीछे बर्तन, यहीं पर इनके जो है बर्तन रखे हुए हैं और एक छोटे से इनका अपना जो सामान है एक अलमारी टाइप रस्सी से इन्होंने बांध रखा है। देखिए बहुत, और ये आप कैमरे की मतलब इतनी औकात से बाहर है कि वो इन सब चीज़ों को जो है अपनी कैमरे में समेट सके। तो आप इस कमरे की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा एक बेड है और उस पर घर का सारा सामान है और घर के जो है 3 से 4 सदस्य जो है यहाँ पर रहते हैं। आया और दूसरा कमरा उसी के ऊपर है। जब हम यहाँ पर इस पे चलते हैं तो मतलब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टूट कर नीचे गिर सकता है। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर रह रहे हैं। तो मोहन जी जो सबसे पहले जो ये दरार आ रही है हमें उसके बारे में बताइए। मतलब ये दरार है, इसमें आप किस तरह से रहते हैं और ये जो दरार है आप थोड़ा देखिए, एक मकान में दरार है और पत्थर टूटा हुआ है और किस स्थिति में ये जो है पूरा मकान है, तो इसके बारे में बताइए। इधर आ जाओ। वो जो दरार है इतनी बड़ी, ये दरार इसी आपदे में टूटी नहीं है। दरार जब आपदे में आई है तो तभी अब दीवार जो कि बाहर चली गई है और ये ऐसे ही टिका हुआ थी लगी और भगवान मालिक है जैसे कैसे ये टिक रखा है ये तो मैं ऊपर वाला जानता है। अब बाकी इसी तरीके से ये पूरे दरारें इसमें पड़ी हुई है और हमने थोड़ा सा बाहर से मिट्टी से बंद कर रखा है। बाकी वो पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। ये ऊपर की अब देखिए वो पत्थर एकदम पास से, ये पत्थर जो है मकान पूरा इसी पर टिका हुआ है और ये जो है कभी भी गिर सकता है, ठीक है। और इसमें ये रह रहे हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ शब्दों में कि जो मकान कभी भी गिर सकता है। दोस्तों एक छोटी सी बात है, अगर किसी लंगड़े के सामने भी मौत आ जाए तो वो बहुत तेजी से भगेगा, लेकिन आज मजदूर एक ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर है जहाँ उन्हें ये नहीं पता कि उनका मकान आज है और कल को टूटकर उसके नीचे दब सकते हैं। दोस्तों इसी में एक शायरी, एक शेर है कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए।
कहाँ तो मतलब तय था कि सभी की जिंदगी बेहतर होगी, कहाँ जो पूरा का पूरा शहर है वो अंधकार में है। तो हम इस जो पूरा जो ये मकान है हम इसका थोड़ा सा पीछे से दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये पीछे से जाने के बाद कि किस तरह से 2 कमरे थे और यहाँ पर जो है वो टूट कर सिर्फ एक ये एक कमरा है इधर जो पहले इसमें लोग ये यहाँ पर रहते थे, और अब देखिए ये टूट कर बिल्कुल जो है ध्वस्त हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे ये इनकी जो छत थी ये इन लकड़ियों से जो बना हुआ था, लैंटर बना हुआ था। इसी तरह से एक लैंटर जो ये साइड वाला कमरा है इसी तरह से वो बना हुआ है, लेकिन ये टूटकर पूरा टूट चुका है, पूरा बिखर चुका है। और ये पीछे की दीवार जो है पीछे गिर चुकी है, और उधर से भी जो जिस कमरे में हम गए थे अभी वो भी दीवार जो है पीछे की तरफ जो है हो गई है, और वो भी कभी भी गिर सकती है। तो दोस्तों जो स्थिति थी जो अभी हमने आपको दिखाने की जनपक्ष मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, वो सिर्फ एक ही परिवार की और एक ही घर की स्थिति थी। और इसी तरह से यहाँ पर हजारों जो घर थे वो तबाह हो गए थे, हजारों लोग तबाह हो गए थे। उन्होंने जो उनके जो रहन बसेरा था जिसमें वो रहते थे वो भी पूरा सबूत तबाह हो गया था। इसी तरह से यहाँ पर जो है पूरा माहौल था उस समय पर जब यहाँ पर आपदा आई थी। और जितना हो सकता था हमने बारीकी से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कोई बढ़िया स्थिति में लोग नहीं रह रहे, एक झुग्गी घर भी है। अगर हम जो मजदूर की ज़िंदगी में झांकने के लिए उसके जो ज़िंदगी है उसमें क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, और उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें लोगों के बीच में आना पड़ेगा, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, और तभी हम जो असली दुख है, असली समस्या है उसे जान सकते हैं। कैमरे के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सिर्फ हम इतना जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ हुआ था, और लोग आज किसी स्थिति में रह रहे हैं उसको सिर्फ एक छोटा सा हिंट हम देख सकते हैं। और हमने जनपक्ष मीडिया के थ्रू आप सबको ये दिखाने की कोशिश की। अगर आपको ये अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।